मैंने ना ऑलमोस्ट 6-7 चैनल क्रिएट किए थे आज से 6 मंथ पहले, बट उनमें से 2-3 चैनल जो मेरी किसी वोलेशन की वजह से रिमूव भी हो गए। बट अभी जो रिसेंटली मेरे पास है 2 चैनल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। आपकी अभी तक की मैक्सिमम मंथली अर्निंग कितनी गई है? साथ भाई ये मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, बट आपकी ऑडियंस के लिए अगर हम जो इस निश की मैक्सिमम अर्निंग है अभी तक जो मैंने रिसीव की है वो ऑलमोस्ट रिसीव किए हुए हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जो गेस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक इंतहाई बिगिनर लेवल का एक बंदा है जिसने 6 महीने सिर्फ यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम किया है एंड उसकी जो अर्निंग है वो उतने ही डॉलर से पहुंच चुकी है जितने आप थंबनेल में देख के आए हैं। एंड बिलीव मी और नॉट, ही इज़ डूइंग वेरी गुड। बट इस वीडियो के एंड पे, बहुत एंड पे नहीं, कहीं मिड में मैंने डिटेल से एक सजेशन भी दी हुई है इस बंदे के लिए भी और तमाम उन लोगों के लिए जो इस नीच में काम करना शुरू करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आगे पीछे करके जहाँ मर्जी से देखें, लेकिन जहाँ पे मैंने सजेशन दी हुई है, जहाँ पे मैंने एक टिप दी हुई है, वो टिप आप लोगों ने लाजमी देखनी है। डैट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर बिगिनर्स एंड जो इंटरमीडिएट लेवल के लोग हैं जो यूट्यूब पे कमाने लग गए लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेम गलती कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें सक्सेस से ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने फेलियर से रिलेटेड आप लोगों को बताई हैं कि लोग फेल क्यों करते हैं। स्टार्ट में भी एक चीज़ ऐसी है और एंड पे जाके भी एक चीज़ ऐसी है। मेक श्योर आप लोगों ने इसको पूरा देखना है। सो अगर आप यूट्यूब ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपका फेस सामने ना जाए, आपकी वॉइस सामने ना जाए, तो उसके लिए यू हैव टू डू यूट्यूब ऑटोमेशन ऑब्वियसली। और यूट्यूब ऑटोमेशन करते कैसे हैं, निशेस कौन कौन सी होती हैं, काम कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस चैनल पे डिस्कस की जाती हैं। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे को आने वाली ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू आवर इंटरव्यू। सो वेलकम करते हैं सकलैन को। आज आई होप कि सकलैन हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देने वाले हैं क्योंकि इनकी जो नीश है वो आज से पहले कभी डिस्कस नहीं हुई। थैंक यू सो मच सकलैन फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। आई होप कि आज आप हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से हो और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की। साथ भाई अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम सकलैन है और मैं बिलोंग करता हूँ पत्तोगी से। तो अभी मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रो भी दे रहा हूँ। मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन स्टार्ट की हुई है ऑलमोस्ट 6 मंथ से। आपकी वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा। आपकी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है हर उस बिगिनर के लिए जो कि अभी चाह रहा है कि वो अपनी ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने 6 महीने पहले अपनी यूट्यूब ऑटोमेशन की जर्नी स्टार्ट की। मुझे ये बताओ कि इन 6 महीनों में आपने कितने चैनल्स बनाए और राइट नाउ कितने उसमें से चल रहे हैं, कितने उसमें से मोनेटाइज्ड हैं, क्या सिस्टम है? जी साल भाई, मैंने ना ऑलमोस्ट 6-7 चैनल क्रिएट किए थे आज से 6 मंथ पहले, बट उनमें से 2-3 चैनल जो मेरी किसी वोलेशन की वजह से रिमूव भी हो गए। बट अभी जो रिसेंटली मेरे पास है 2 चैनल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, जो पिछले वाले रिमूव हुए उनके पीछे क्या रीज़न थी, कौन सी पॉलिसी की वॉयलेशन आपने की, थोड़ा सा ये बता दो, फिर हम आगे जो सक्सेसफुल चैनल्स हैं उस पर भी चलते हैं। क्योंकि ऑडियंस के लिए ना ये समझना भी ज़रूरी है कि क्यों चैनल्स डीमोनेटाइज होते हैं, क्यों चैनल्स यूट्यूब आके उड़ा देता है, किन चीज़ों का ख्याल आप लोगों ने रखना होता है ताकि आप लोग सेफ चलें और आपको कोई मसला ना हो। तो थोड़ा सा फेलियर के बारे में बताओ अपने। अच्छा साथ भाई, जो ना एक मिस्टेक जो कि हर बिगनर, मैं तो सोच रहा हूँ कि जिसको पता भी है ना वो भी मिस्टेक कर देता है कभी कभी। वो टाइटल में, वो डिस्क्रिप्शन में, वो अपने थंबनेल में ऐसी कोई भी मिसलीडिंग चीज़ परफॉर्म कर देता है जिसकी वजह से यूट्यूब ना तो उसे कोई नोटिस दे रहा है, ना तो वो उसे कोई वोलेट कर रहा है, सिर्फ उसका चैनल टर्मिनेट कर रहा है सीधा ही। उसका सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेट कर रहा है जिस तरह उसने अपना लास्ट टाइम 15 जुलाई वाला सॉफ्टवेयर अपडेट किया हुआ है। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, एक पॉलिसी ऐड की है यूट्यूब ने जिसका नाम है सर्कमवेंशन पॉलिसी। वो क्या कहती है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो क्या कहती है कि आपने मिसलीड नहीं करना अपनी ऑडियंस को, आपने यूट्यूब को स्पैम करने की कोशिश नहीं करनी, आपने यूट्यूब को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी,
अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना, वैसे तो आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको सर्कमवेंशन पॉलिसी की वॉयलेशन आ सकती है, और ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप ज़िंदगी में जितने भी चैनल्स बनाएंगे ना, वो चैनल्स आपके डिलीट होते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी आप बनाएंगे है, डिलीट हो जाएगा, बनाएंगे डिलीट हो जाएगा। तो बस कोशिश ये करनी है, एक नंबर काम करना है, धोखा नहीं देना यूट्यूब को, धोखा नहीं देना ऑडियंस को, तो फिर आपको ये पॉलिसी की वॉयलेशन नहीं आएगी। मैंने ज़रूरत समझी कि शायद इस पॉलिसी की डिस्कशन मेरे प्लेटफॉर्म पे नहीं हुई, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ बिगनर्स को, लाइक 0.5 से 1% बिगनर्स को ये मसला आता है, और वो भी सिर्फ उन लोगों को आता है जो गेट रिच क्विक वाले चक्कर में आने की कोशिश करते हैं, जो जल्दी यूट्यूब से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ, आप भी इस चीज़ को कंफर्म करोगे सकलैन कि आपने भी कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश की होगी, तभी यूट्यूब ने आपको ये वाली जो है पॉलिसी की वॉयलेशन भेजी है। आपने ऐसा कुछ किया था? जी साद भाई, मैं एतराफ़ करता हूँ, मैंने कोशिश की थी कि मैं अपनी वीडियो की रीच को थोड़ा-सा बूस्ट अप कर सकूँ, बट यूट्यूब ने मेरा भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। एग्जैक्टली और ये सबका होगा। मैं 99.9% ऑडियंस जो मेरी है वो समझती है कि मैं हमेशा इंडोर्स करता हूँ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को, एक लॉन्ग टर्म सोच को, माइंडसेट को, कि यार आपने यहाँ पे आना है, कोई दिहाड़ी लगाने नहीं आना, ये एक बिजनेस है, इस पे टाइम लगता है, इस पे मेहनत लगती है, फिर जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो ये सर्कमवेंशन पॉलिसी को लाजमी रीड आउट करें बिफोर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल। अब आते हैं राइट नाउ जो आपके 2 चैनल्स हैं जो अभी सक्सेसफुल जा रहे हैं, उनके बारे में मुझे बताएं कि आप किन निशेस पे काम कर रहे हैं और किस तरह से आपका काम चल रहा है। साद भाई, बेसिकली जो एचओ स्टोरीज या रिवेंज स्टोरीज जो आपके चैनल पे पहले कवर अप हो चुकी हैं, मैं उसी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में अपने सेकंड चैनल पे जिस पे हमारी वीडियो का कंप्लीट जो दारोमदार है अभी चलेगा। हमारी जो सेकंड निश है वो है डॉक्यूमेंट्री या हिस्टोरिक निश, जो कि टिकटॉक, यूट्यूब या फेसबुक, ट्विटर पे ऐसे ट्रेंड कर रही होती है, जिसको हमने पिक करके उस पे अपनी एक वीडियो की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी होती है। इस पे मैं अभी करंट काम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा हमेशा की तरह अपनी ऑडियंस को ज़रा उस लैंग्वेज में समझाता हूँ जिससे सारे लोगों को समझ में आ जाए। अब ये क्या करेंगे कि जो क्लिप वायरल चल रहा है ना, उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री स्लैश उसकी हिस्ट्री बता देंगे, स्लैश एक्सप्लेनेशन वाली एक वीडियो बना देंगे कि ये डॉल्फिन का इस लड़की से क्या ताल्लुक है, ये कितनी देर से शो कर रहे हैं, ऐसा इवेंट कैसे हो गया, ये मिसहैप कैसे हो गया। यानी जो भी चीज़ ट्रेंड कर रही होती है, उस ट्रेंड को लेके ये उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो या उसकी एक तरह से डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना देते हैं, और इससे उनका वो ट्रेंड भी वो कैच कर पाते हैं और ऑडियंस को कोई वैल्यू भी मिल जाती है। तो इसको हम कहेंगे एक तरह से ट्रेंड एक्सप्लेनेशन निश। बेसिकली ये इस पे काम करें, ठीक है। ऑडियंस को अब समझ में आ गई होगी। मुझे ये बताओ कि क्या ट्रेंड जो होते हैं आपके, वो कोई भी ट्रेंड आप पकड़ लेते हो, या आप सिर्फ यूएसए के ट्रेंड्स को पकड़ते हो, या आप सिर्फ टिकटॉक या किसी प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ट्रेंड्स को पकड़ते हो, या कुछ भी ट्रेंड में चल रहा हो आप उस पर वीडियो बना देते हो? अच्छा साथ भाई, जो इसकी फाइंडिंग है ना निश की, उसके लिए टिकटॉक को यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर को। और जो ये टिकटॉक है वो बेसिकली मेरा यूके यूएसए का होता है। आपकी ऑडियंस को इसका बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह से उन्होंने उस ऑडियंस को कैच करना है। वहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ कि उसकी जो करंट ऑडियंस है उनकी सर्चिंग क्या है, वो किस ट्रेंड पे अपनी सर्च को बिल्ड कर रहे हैं। देन मैं उस पे एक अपनी वीडियो की जो है ना डॉक्यूमेंट्री या ट्रेंडिंग एक्सप्लेनेशन को वीडियो में कन्वर्ट करता हूँ। अच्छा, अगेन मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सकलैन कहना चाह रहे हैं कि वो ये देखते हैं कि टिकटॉक के ऊपर यूएसए में, यूके में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड में होती है उस पर वो फिर अपनी एक वीडियो बना देते हैं। अच्छा, टिकटॉक का तो मुझे समझ में आ गया। क्या आप गूगल ट्रेंड्स को भी यूज़ करते हो? क्या आप फेसबुक के ट्रेंड्स को भी देखते हो, यूट्यूब के ट्रेंड्स को भी, सेलिब्रिटीज़ के ट्रेंड्स को भी? मतलब क्या आप करते हो और क्या आप नहीं करते, ये दोनों बताओ थोड़ा सा। क्या आप करते हो, पहले इसको एक्सप्लेन कर दो कि मज़ीद आप क्या गूगल ट्रेंड्स को भी देखते हो? जी साद भाई, आपने बहुत अच्छी मुझे बात बताई। मैं आपको बताने ही वाला था लेकिन याद भूल गया। गूगल ट्रेंड गूगल के लिहाज से एक अच्छा और सबसे बेसिक जो है ना ट्रेंड फाइंड करने के लिए वो टूल है। अगर आपको कुछ नहीं आता, गूगल ट्रेंड पे जाएं, सर्चिंग करें, वो आपको कंप्लीट उसकी ऑडियंस, उनकी एज, उनकी जो कंट्री, सब कुछ आपको एक ही क्लिक के अंदर आपको प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, अब आते हैं कि आप
कौन से ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करते, कौन से ट्रेंड्स को आप कोशिश करते हो कि मैं अपने चैनल पे ना लेके आऊँ? कोई ऐसे ट्रेंड्स हैं? जी साद भाई, ऐसे ट्रेंड हैं जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहे होते हैं, जिस पे मुझे पाकिस्तान की ऑडियंस भी मिल सकती है, मुझे इंडिया की ऑडियंस भी मिल सकती है, तो मैं उसको नहीं अपनी वीडियो में कवर अप करता। तो इसीलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ट्रेंड यूके, यूएसए या प्रीमियर कंट्रीज़ में चल रहे होते हैं, तो उनमें ही काम करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। यानी आप उन ट्रेंड्स पे काम कर रहे हो जो यूएसए, यूके जैसी कंट्रीज़ के लिए ही रेलिवेंट हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो के एंड पे एक सजेशन भी दूंगा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, क्योंकि इस निश में मुझे कुछ लगता है कि जैसे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या इस स्ट्रैटेजी में कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। डेफिनेटली हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपसे सारी स्टोरी सुन लेते हैं, फिर हम उस चीज़ की तरफ आएंगे। अच्छा, ये तो ऑडियंस को क्लियर हो गया होगा कि जो यूएसए, यूके के ट्रेंड्स हैं वो आपने गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके निकालने हैं, वो आपने वहाँ के टिकटॉक को लॉगिन करके आपने वहाँ से निकालने हैं, आपको समझ में आ जाएगी, और फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना देनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी जो ऑडियंस है, अब ट्रेंड पे अगर आप काम करते हो ना, तो आपकी कोई पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं होती, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती। तो आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ की है? यूएसए की आती है, यूके की आती है, या और भी कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी रिवॉल्व करती है? सर, जो ट्रेंड होता है ना, वो बेसिकली यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इनमें चल जाता है। कभी-कभी एक वीडियो एक स्पेसिफिक कंट्री में भी चल रही होती है, या वो 3-4 कंट्री में भी चल रही होती है, तो हर वीडियो का डिफरेंट होता है। लाइक कहीं पे हमें यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की भी ऑडियंस मिल जाती है, कहीं पे सिर्फ 2 कंट्री की यानी यूके या यूएसए की ऑडियंस मिलती है। ठीक है, अगेन सजेशन के लिए वेट करना है, आप सबने सजेशन भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ कि आपकी वीडियो की फ्रीक्वेंसी क्या है? आप कितनी वीडियोस पर वीक डाल रहे हो, ये बताओ। वीक नहीं साथ भाई, डेली की एक अपलोडिंग होती है हमारी। अच्छा, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है पर वीडियो? वो ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट की मैं कवर अप करता हूँ। मैक्सिमम मैं एक वीडियो को 45 मिनट या 50 मिनट तक भी ले जाता हूँ, तो मिनिमम जो है ना वो 30 से 35 मिनट के अंदर वो वीडियो को कवर अप मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और अगली चीज़ ये आती है कि आप मुझे बताओ कि आपकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, बड़े हैं, या कौन है? मतलब वो एज का कोई पता लगता है कि ये वाली एज वाले लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं? जी, जी। ओवरऑल जो मेरी ऑडियंस है उनमें फीमेल ज़्यादा हैं, तो उनकी जो एज ड्यूरेशन है वो 30 से 35 और 40 से 45, और एकदम फिर वो चली जाती है 60 प्लस 65 पे चली जाती है। इस तरह की ऑडियंस है, बच्चे बहुत कम देख रहे हैं ऐसा कंटेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा मज़ीद आइडिया चाहिए आपकी नीड से रिलेटेड। कुछ 3, 4, 5 वीडियो आइडियाज़ और बता सकते हो ताकि मेरी ऑडियंस को मज़ीद समझ में आ जाए। और भी ये वीडियोज़ हैं, इस पे भी इस नीश के अंदर कंटेंट बनाया जाता है या बनाया जा सकता है? जी साद भाई, इस पे जो 3-4 आइडियाज़ और मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक 2 पैक जो कि अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फेमस रैप स्टार था। अगर उस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए ना, तो वो यूके, यूएसए में काफ़ी ज़्यादा वायरल होगी। और सेकंड जो एक और वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है मिस्ट्री, जो कि मिस्र की पिरामिड्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, बड़ी सकलैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हो। आपने भी स्टे ट्यून, आप तो मेरे साथ ही हो वैसे, लेकिन ऑडियंस को मैं बोलूँगा कि आपने भी एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है, ताकि आपको मैं इसमें कुछ सजेशंस दूँ, आपको साइंस समझाऊँ, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट के बारे में बताऊँ, क्योंकि सकलैन को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आई थिंक 6 महीने ही हुए हैं। तो डेफिनेटली ऐसे ऐसा वो चीज़ें सीख रहा होगा, बेहतर करेगा, तो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई होंगे, ऐड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अगली चीज़ आप मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल अब आते हैं हम आरपीएम के ऊपर। आरपीएम आपको यहाँ पे कितना देखने को मिलता है? पर 1000 व्यूज़ आपको कितने पैसे यहाँ पे अमूमन मिल जाते हैं? वो हमें मिल रहा है 10 से 15 के राउंड अबाउट। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लाइक एजुकेशनल होती हैं, तो उसमें मुझे आरपीएम 20 प्लस भी मिल जाता है। तो इसका मिनिमम जो आरपीएम है 1000 पे, वो आपको $7-8 मिल जाता है। ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करेगा, किस टॉपिक पे एडवर्टाइज़र का ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो उस टॉपिक पे ज़्यादा बिड करने को तैयार है। ठीक है, ये पैसे हमें एडवर्टाइज़र ने देने होते हैं, ये यूट्यूब ने नहीं देने होते हैं, एडवर्टाइज़र ने देने होते हैं। एडवर्टाइज़र यूट्यूब को देता है, यूट्यूब उसमें से 45% रखता है, 55% हमें देता है। यूँ बेसिकली ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि एडवर्टाइज़र का इंटरेस्ट किस
टॉपिक की ऑडियंस को ज़्यादा बेचने में है वहाँ पे वो ज़्यादा पैसे देगा, जो जनरल ऑडियंस है उसको वो कम पैसे देगा। अगेन वीडियो के एंड में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा सकलैन, कोई कंपेटिटर चैनल्स हैं जिसको जाके मेरी ऑडियंस देख सके कि अच्छा हाँ काम जो है ना वो आप इसके जैसा कर रहे हो? हाँ, असाद भाई एक ऐसा चैनल मैंने जो आपकी ऑडियंस के लिए फाइंड किया वो है हिस्ट्री हिट जो चैनल है ना, हिस्ट्री हिट के नाम पे यूट्यूब पे अगर सर्च करें तो उनको एक बेहतर आइडिया मिलेगा अपनी वीडियो को बिल्डअप करने का, मेक करने का। ठीक हो गया, कंपेटिटर चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताओ कि विजुअल, बल्कि विजुअल को ना मैं वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट में ऐड करूँगा क्योंकि इस नीश का जो विजुअल है ना वो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं टॉपिक मैंने जनरेट करना है, वो तो आपने समझा दिया कि आप टिकटॉक को देखें, आप गूगल ट्रेंड्स को देखें। अच्छा मुझे ट्रेंड तो पता चल गया, लेकिन उस ट्रेंड को मैं एक टॉपिक की शक्ल कैसे दूंगा? ये आप अपने माइंड को यूज़ करके देते हो या आप कोई चैट जीपीटी यूज़ करते हो या आप क्या कैसे एक ट्रेंड है? फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे ट्रेंड है पाकिस्तान में फ्लड्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, हर जगह इस बारे में बात हो रही है। अब इसका टाइटल आप कैसे बनाओगे? क्या ऐसा टाइटल होगा कि उस पर लोग क्लिक करेंगे? वो साइंस क्या है? वो आप कोई ऐसी साइंस यूज़ करते हो या कोई नहीं यूज़ करते? साइंस बेसिकली अभी चैट जीपीटी है, उसको बोलेंगे कि इसके ना यूनिक से टाइटल दे दो, वो हमें 6-7 टाइटल दे देगा, पर उसके अंदर से हमने ऐसे चेंज करने हैं ताकि वो पाकिस्तानी ट्रेंड के लिहाज से वायरल होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। मैं अपने पहले चैट जीपीटी से देन उसको थोड़ा सा माइंड में चेंज भी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आपको बताया कि vidIQ की एक्सटेंशन लाजमी आप लोग इंस्टॉल करें। vidIQ का जो प्लान है वो आप लोग लाजमी बाय करें अगर आपने जैसे ट्रेंड्स पे काम करना है, या अगर आपका टॉपिक कंपेटिटर से नहीं आ सकता और चैट जीपीटी पे तो रिलाई करना ही नहीं है ना फॉर टॉपिक। ये मैं अपनी ऑडियंस को मैं इस तरह से लेके चलता हूँ। उसके लिए आप vidIQ की एक्सटेंशन लाजमी लें। vidIQ का जो प्लान है आई थिंक $19 का है, वो आप लाजमी बाय करें। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो आपके ना टाइटल को स्कोर दे देता है कि ये 98 है या 95 है या 62 है। कोशिश करनी है कि आपने ग्रीन कलर का ही स्कोर लेना है। फॉर एग्जांपल 80 से ऊपर ग्रीन होता है, ठीक है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये टाइटल वर्क करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप vidIQ लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। मेरे लिंक से लेंगे तो डेफिनेटली उसमें मेरा भी कुछ कमीशन होगा, बट अगेन मेरे लिंक से लें ना लें, ये लेना आपके लिए ज़रूरी है। ये vidIQ की जितनी इम्प्रूव्ड वर्जन आ चुका है, जितनी इम्प्रूव्ड उसका एक अपडेट आ चुकी है, आई थिंक कि वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो डिस्क्रिप्शन में vidIQ का लिंक मौजूद है, वो आपने लाजमी बाय करना है। टाइटल सिलेक्शन के लिए ये मस्ट चीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग पे आते हैं। मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग का बताओ कि स्क्रिप्ट आप कैसे लिखवाते हो? 30 से 35 मिनट का आपने स्क्रिप्ट निकलवाना है, तो उसके लिए कोई प्रॉम्प्ट्स हैं जो आप उसको देते हो या हर दफ़ा एक नई एफर्ट करनी पड़ती है टू गेट क्रेजी किस्म के स्क्रिप्ट्स? साथ भाई बेसिकली जो स्टोरी के रिलेटेड वो एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, वो मैं उसको बोलता हूँ कि इस टॉपिक को या इस टाइटल को मुझे चैप्टर वाइज में कंप्लीट करके देना है। लाइक अगर मैं ड्यूरेशन 50 मिनट या 40 मिनट की रखना चाहता हूँ ना, तो मैं उसके 6-7 चैप्टर बना लूँगा। चैप्टर 1-2 ऐसे वो कंप्लीट स्टोरी है जो मेरे टाइटल की, वो चैट जीपीटी, गोरख, जेमिनी ऐसे टूल जो कि काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट दे रहे हैं अभी, उनको यूज़ करके आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आप कौन सा टूल यूज़ करते हो? जेमिनी यूज़ करते हो या चैट जीपीटी यूज़ करते हो? तीनों यूज़ कर रहा हूँ अभी साथ भाई, चैट जीपीटी, गोरख और जेमिनी को, तीनों को एक रीराइट करके देन एक फाइनल स्क्रिप्ट जो हमें मिलती है ताकि उस पे हमें कोई इशू भी फेस ना करना पड़े। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब आते हैं वॉइस ओवर पे। वॉइस ओवर का बताओ कि आपने बोला आप AI स्टूडियो, गूगल का AI स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, क्या उससे आप वॉइस ओवर निकलवा रहे हो? गूगल AI स्टूडियो जो बेसिकली है वो हमें इमेज दे रहा है या वीडियो दे रहा है। वॉइस ओवर के लिए 11 लैब, play.ht और CapCut को आप आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आप ये ना बताओ कि क्या यूज़ कर सकते हैं, अभी आपने सिर्फ ये बताना है कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। इन तीनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा वर्क कर रहा है वॉइस ओवर के लिए? बेसिकली जो 2-3 वीडियोज़ के लिए ना मैं CapCut को ही प्रेफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि वो आपको एक ही साथ काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी की ये वॉइस दे देता है। अच्छा अब विजुअल्स पे आते हैं। सबसे पहले आप ये एक छोटा सा क्लिप देखें, यहाँ से आपको समझ में आएगी कि क्लिप बेसिकली बन कैसा रहा है। Las Vegas, one night, September 7, 1996.
Tupac Shakur, the world's biggest rap star, is heading out to watch a boxing match. His BMW glides through the city's streets, but little does he know, he is being followed. A white Cadillac tails him closely. Tupac notices it in his rearview mirror. Tension rises. His driver steps on the accelerator, trying to lose them. Yet, the white car doesn't back off. It stays on his tail. Suddenly, the window of the white Cadillac rolls down. In a flash, a gang member leans out and opens fire. 4 bullets strike Tupac Shakur. Chaos erupts in an instant. अच्छा, इस क्लिप को देख के कितने लोग कंफ्यूज हुए हैं कि ये रियलिस्टिक क्लिप है या ये एआई जनरेटेड क्लिप है? मुझे ऑनेस्टली आपने नीचे बताना है, टाइम स्टैम्प ऐड करके मुझे बता दें कि ये एआई लग रहा है या ये रियल लग रहा है। लेकिन बात यह है कि ये एआई जनरेटेड क्लिप है और हम इसी से मज़ीद क्वेश्चंस डेवलप करते हैं। मुझे ये बताओ सकलैन कि ये क्लिप आप किस टूल को यूज़ करके बना रहे हो और इसके अल्ट्रा रियलिस्टिक होने के पीछे क्या सीक्रेट्स हैं? साथ भाई बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल Veo 3, जो कि लास्ट टाइम गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाया था जेमिनी के थ्रू। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की रियलिस्टिक जो है ना हमें विजुअल दे रहा है। और मेरे एडिटर ने, जिसका नाम हसनैन है, उसने पर्सनली मुझे कहा था कि साद भाई को ये वीडियो सेंड करनी है ताकि ऑडियंस को एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिल सके। ज़बरदस्त। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जैसे कंसिस्टेंसी ऑफ द फेस बहुत कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? आपने एक वीडियो बनानी है ना 1 मिनट की, तो उसके अंदर मल्टीपल एंगल से शॉट्स हैं, कभी एक शॉट है कभी दूसरा शॉट है, तो वहाँ पे जो करेक्टर है ना उसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। तो आप क्या करते हो कि जिससे आपका जो करेक्टर है वो कंसिस्टेंट रहे? साद भाई बेसिकली ना जो वीडियो की क्रिएशन के दरमियान प्रॉम्प्ट वैल्यूएबल हैं, वो प्रॉम्प्ट के ऊपर ही आपको वीडियो देता है। जो हमारा प्रॉम्प्ट मेकर है वो हमें इस तरह के प्रॉम्प्ट दे रहा है कि जो है ना वो ऑल सीन 1 मिनट का हो, तो हर करेक्टर मेरे हर वीडियो के सीन में सेम होना चाहिए। मैं उसको ये बार बार कह रहा होता हूँ कि प्रॉम्प्ट में हर सीन जो तुमने पहला दिया है वो ही आखिरी होना चाहिए। प्रॉम्प्ट के ऊपर है वो आपकी विजुअल जो निकलती है। यानी आप हर क्लिप का जो प्रॉम्प्ट निकालते हो वो आप उसमें रिपीट करते हो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के। फॉर एग्जांपल रात हो रही है, जो लड़का है उसने ये इस कलर की शर्ट पहनी हुई है, उस शर्ट पे ये बना हुआ है, उसका फेस ऐसा है, उसकी आईज ऐसी हैं, उसके हेयर्स ऐसे हैं, वो हर प्रॉम्प्ट में आप रिपीट करते हो। स्टार्ट की 1 से 1.5 मिनट की जो वीडियो की हुक होती है उसको बनाने के लिए मैं अपनी ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ ताकि उसको बेहतर से बेहतर तरीके में सेम कैरेक्टर में उसको मेक किया जाए। तो इसीलिए मैं उसको अपने ज़्यादा टाइम देकर क्रिएट करता हूँ। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट तो हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब आप थोड़ी सी अपनी एफर्ट कम डालते हो तो फिर कैसा विजुअल होता है, उसको भी तो एक्सप्लेन करो। उसके बाद जो बेसिकली अभी आप रिवेंज स्टोरी के बारे में जानते हैं, वो स्टार्ट में कोई 1-2 वीडियो लगा देते हैं सिंपल सी, बाद में वो अपनी इमेज को लगा देते हैं। तो मैं उसी सीन के अल्टरनेटिव जो सीन मैंने दिखाना होता है उसकी इमेजेस यूज़ कर लेता हूँ। ओके, और फिर उन इमेजेस के साथ की फ्रेम्स भी अटैच करते हो? यानी आप थोड़ा सा की फ्रेम्स के साथ भी प्ले अराउंड करते हो या सिंगल स्टैटिक इमेजेस होती हैं? नहीं, वो सभी ऐसे ही लगता है जैसे कोई ये वीडियो चल ही रही है, इस तरह के उसमें इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सही है, अब हमें कुछ हद तक क्लियर हो गया है। अच्छा, जो आपका एक विजुअल है वो कितनी देर तक रहता है? वो कितने सेकेंड्स, कितने मिनट्स तक रहता है, 1 सिंगल विजुअल? वो बेसिकली 7 बाई 8 सेकंड का क्लिप होता है, उसको फिर ऐड करके हम फाइनल अपना हुक क्रिएट कर लेते हैं। मिनिमम वो 8 सेकंड का ही हमको दे रहा है। नहीं, हुक की बात नहीं कर रहा, आगे जाके जब आप इमेजेस यूज़ कर रहे हो तो वो कितने सेकंड की एक इमेज होती है? वो डिपेंड वॉइस ओवर के करता है कि अगर मेरी वॉइस ओवर इस इमेज के रिलेटेड है तो मैं उतना ही उस इमेज को यूज़ करूँगा। अगर वॉइस ओवर चेंज हो गई है, किसी और इमेज पे आ गई है, तो सेकंड इमेज मैं यूज़ कर लूँगा। अच्छा, ऑन एवरेज आपकी 30 से 35 मिनट की वीडियो है, ठीक है, तो उसमें कितनी इमेजेस लगेंगी ऑन एवरेज? बेसिकली जो इमेजेस हैं ना वो मेरी ऑलमोस्ट 50 इमेजेस ऐड हो जाती हैं इसमें। ठीक है, यानी 30 मिनट की वीडियो में 50 इमेजेस। यू कैन से कि आपकी इमेज 20 से 30 सेकंड के बाद चेंज हो रही है, हर 20 से 30 सेकंड के बाद। ठीक है, ज़बरदस्त। अब आते हैं थंबनेल पे। थंबनेल भी मुझे बताओ कि आप किस तरह के बना रहे हो ताकि मेरी ऑडियंस को आइडिया हो सके कि अच्छा इस नीश के अंदर इस लेवल के हमें थंबनेल्स चाहिए होंगे।
थंबनेल बनाने के लिए साथ भाई बेसिकली वही जो एआई टूल हैं वो यूज़ करते हैं, लाइक चैट जीपीटी से हम वो अपनी वीडियो का कंप्लीट ओवरव्यू देते हैं कि उससे पूछते हैं अब इसके थंबनेल का प्रॉम्प्ट दे दो। वो हमें एक प्रॉम्प्ट देता है जो कि हमारी वीडियो के लिए कंप्लीट हो सकता है थंबनेल के लिहाज से। देन उसको हम कॉपी करके आइडियोग्राम पे या लियोनार्डो एआई पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आप लोग कोई टेक्स्ट लिखते हो या नहीं? जी, वो फिर अपनी वो इमेजेस दे देगा। देन अगर उस पे हमने कोई टेक्स्ट यूज़ करना हुआ, अगर मेरे माइंड ने समझा कि अगर ये टेक्स्ट लगता है तो ज़्यादा रीच मिल सकती है, तो हम उस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अटैच कर देता हूँ थंबनेल्स के, जिसको देख के आपको मज़ीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली काम किस तरह का हो रहा है। अब आते हैं हम रेवेन्यू वाले पार्ट पे। मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पे रेवेन्यू कितना देखने को मिल रहा है, आपकी अभी तक की मैक्सिमम मंथली अर्निंग कितनी गई है? साथ भाई ये मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, बट आपकी ऑडियंस के लिए अगर हम आपके साथ मीट कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जो इस निश की मैक्सिमम अर्निंग है अभी तक जो मैंने रिसीव की है वो ऑलमोस्ट $2500 रिसीव किए हुए हैं। ठीक है, और एवरेज ऑन एवरेज मंथली कितना हो जाता है? 1500-2000 हो जाते हैं एवरेज? हाँ, $1500-2000 हो जाते हैं। सही हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन इसको स्टेबल रखने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए मेरे पास कुछ टिप्स हैं या कुछ एक फंडामेंटल गलती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब भी आप एक ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करते हैं ना, जनरल बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल है, अब आप लोगों को ना समझ में आएगी, ठीक है, मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ। मेरा चैनल है, आप लोगों ने मुझे क्यों सब्सक्राइब किया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन रिलेटेड कंटेंट मिलता है। अब जिसने भी इस वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है ना, क्योंकि उसका यूट्यूब ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है। अब मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँगा ना फॉर एग्जांपल क्रिप्टो की, या मैं यहाँ पे बात करने लग जाऊँगा आउट ऑफ द वे जाके इजिप्ट के पिरामिड्स की, ठीक है, या मैं यहाँ पर बात करना शुरू कर दूँगा, एक नया ट्रेंड आया सैलाब के बारे में बात करना शुरू कर दूँगा इस चैनल पर, ठीक है। होगा क्या कि हो सकता है वो वीडियो किसी को पसंद आ जाए, और माइट भी पॉसिबल, माइट नहीं 99% पॉसिबल है कि आप लोगों के सामने जब ये वाला ट्रेंड वाली वीडियो आएगी ना, तो शायद 30-40% क्लिक करके देख लें, बाकी 60-70% कहेंगे कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रहा, मतलब साथ तो ये वाली वीडियो डालता था, ये वाली वीडियो कहाँ से आ गया। इससे हमें यूट्यूब ऑटोमेशन के बारे में सुनना तो अच्छा लगता था, लेकिन ये किस बारे में बात कर रहा है। एक ये सिनेरियो होगा, और एक वीडियो हो सकता है मैंने सैलाब के बारे में फॉर एग्जाम्पल बनाई, और वो ये सैलाब नहीं करते डिस्कस, वो थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है, हम किसी और ट्रेंड के बारे में, XYZ ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाई और वो उस तरह के इंटरेस्ट के लोगों को समझ में आई, बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, उनको अच्छी लगी, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। अब मेरे चैनल पर यूट्यूब ऑटोमेशन वाली भी ऑडियंस है और उस ट्रेंड वाली भी ऑडियंस है जिसका XYZ ट्रेंड में इंटरेस्ट था, और वो मेरे चैनल पर उसने सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि वो वीडियो उसको अच्छी लगी थी। अब नेक्स्ट मैंने दोबारा यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियोस डालनी है, तो मुझे ये बताएं कि जब वो XYZ ट्रेंड वाले के सामने यूट्यूब ऑटोमेशन की वीडियो का एक स्क्रीनशॉट या थंबनेल आएगा, उस पर क्लिक करेगा, आप लोग तो कर लेंगे क्योंकि आपका तो यूट्यूब ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है। कोई और ट्रेंड की वजह से कोई बंदा मेरे चैनल पर आया है, अब वो करेगा कि नहीं करेगा। मैंने क्रिकेट पे बात की फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्रिकेट में ये हो गया वो हो गया, क्रिकेट के कितने शदाई लोग हैं, अब वो मेरे चैनल पे उठ के आ गए, ठीक है, ट्रेंड है ना, क्रिकेट तो ट्रेंड है, उस पर बड़े व्यूज़ भी आते हैं। अब मेरे चैनल पे वो आ गया, अब वो मेरी क्या यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड आने वाली जो हर वीडियो है वो देखेगा? नहीं देखेगा। जो मेरी यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड जो मेरी पास्ट वीडियोस हैं, क्या वो देखेगा? नहीं देखेगा। तो होगा क्या कि मेरी वीडियो का इंप्रेशन उस तक जाएगा लेकिन क्लिक नहीं आएगा। आपको पता है एक इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट एक ये मैट्रिक है, ये मैट्रिक ज़्यादा होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये मैट्रिक होता है उतनी ज़्यादा वीडियो को यूट्यूब रीच देता है, और ये जितना कम होता है उतने इसके इंप्रेशंस को यूट्यूब होल्ड कर लेता है। अब ये पूरी बात समझाने का मकसद क्या है? देखिए, क्रिकेट एक इंटरेस्ट है और यूट्यूब ऑटोमेशन एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये दोनों एक चैनल पर इकट्ठी नहीं हो सकती। जितने डिफरेंट इंटरेस्ट वाले लोग आप अपने चैनल पे इकट्ठे करोगे उतना आपके चैनल के डेड होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट पे बात ना करो। अगर आप क्रिकेट पे बात कर रहे हो ना तो आपकी हर वीडियो क्रिकेट पे होनी चाहिए। अगर आप किसी और इंटरेस्ट पे बात कर रहे हो ना, आपकी हर वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि जिसने एक वीडियो देख ली ना, वो पोटेंशियली मेरी चैनल पे मौजूद सारी वीडियोस देखने के लिए एलिजिबल तो हो। मतलब
उसके पास टाइम है या नहीं वो अलग बात है, वो देख रहा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन उसके सामने अगर आ जाए ना तो वो उसके पास टाइम हो तो वो देख ले, यानी वो देख सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रिकेट वाला बंदा उठा लिया ना, वो यूट्यूब ऑटोमेशन वाली वीडियो नहीं देखेगा, उसके पास टाइम हो भी, वो गाड़ी में लाहौर से कराची जा रहा हो, वो तब भी नहीं देखेगा। वो इतना फ्री है, वो सुन तो सकता है ना, वो नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अगर ट्रेंड्स पे काम करते हो ना, तो मसला क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ इंटरेस्ट वाली ऑडियंस आ जाती है। फिर जब आप फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की आ गई, पॉलिटिक्स की आ गई, इस तरह की 5-6 किस्म की आ गई। जब आप क्रिकेट पे बात करोगे पॉलिटिक्स वाले वो वीडियो नहीं देखेंगे, जब आप पॉलिटिक्स पे बात करोगे क्रिकेट वाले वो नहीं देखेंगे, जब आप सेलिब्रिटीज़ पे बात करोगे तो ये दोनों ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपके CTR ड्रॉप करता चला जाएगा और फिर आप अपना CTR उठा ही नहीं पाओगे, जो मर्जी कर लो। और इसको हम कहते हैं चैनल आपका डेड होने की पोजीशन में जा रहा है। तो यहाँ पे मसला क्या है कि आपकी हर वीडियो एक दिहाड़ी ज़रूर है, यानी आपकी कोई वीडियो चल गई तो चल गई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो के चलने से आपका पूरा चैनल उठेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट अलाइन होता है ना, तो आप बस वेट करते हो कि मेरी एक वीडियो चल जाए सही। जब आपकी एक वीडियो चल जाती है ना, उसी वीडियो के व्यूअर्स आके आपकी पुरानी वीडियोज़ भी देखते हैं और आपकी आने वाली न्यू वीडियोज़ भी देखते हैं, तो आपका पूरे चैनल का ग्राफ ऊपर उड़ जाता है। ये बात मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को बड़ी दफ़ा समझा चुका हूँ। आई होप कि आप लोग रिलेट कर रहे होंगे। आप लोग अगर देख रहे हैं, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, लाइव सेशंस अटेंड करते हैं मेरे, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये बात आप लोगों को पता है ऑब्वियसली, और ये यूट्यूब पे शायद हम पहली दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये आपने ख्याल रखना होता है। सो ट्रेंडिंग निशेज़, अगेन मैं ये बात बता दूँ कि ट्रेंडिंग निशेज़ वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा दे सकती हैं। मल्टीपल सेट ऑफ ऑडियंसेस इकट्ठी करना आपको वक्ती तौर पर फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चैनल आपको एक बड़ा फ़ायदा नहीं निकाल के दे सकता। ये स्केल नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा चैनल नहीं हो सकता आपका, ठीक है। सो ये एक मेरा फाइनल वर्ड्स थे फॉर दिस पर्टिकुलर नीश। इसको देख के आपने डिसाइड करना है कि आपने इस नीश में जाना है या नहीं जाना। सो डैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जो गलतियां हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी, जो चीज़ें आपने नहीं करनी शायद इस इंटरव्यू में वो आपको ज़्यादा क्लियर हुई हों। ये इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और अगले इंटरव्यू में आप किस नीश को डिस्कस करवाना चाह रहे हैं, ऑल्सो आप किन क्वेश्चंस को एड्रेस करवाना चाह रहे हैं जो शायद मैं एड्रेस नहीं कर पाया या मैं भूल गया या मेरे माइंड में नहीं है, तो मेक श्योर वो भी आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताने हैं। और अगर आप इस तरह के मजीद इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं, इस तरह की मजीद केस स्टडी सुनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। इस तरह के मजीद इंटरव्यूज़ आपको यहाँ पे क्लिक करके भी मिल जाएंगे। मेक श्योर आप यहाँ से मजीद जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनको भी लाजमी चेकआउट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।